पहुंच सकता है इरफान सोलंकी। बड़ी जानकारी आपको देते चले, थोड़ी देर में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इरफान के पहुंचने की आशंका से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो कानपुर कोर्ट थोड़ी देर में पहुंच सकता है इरफान सोलंकी। थोड़ी ही देर में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और इरफान के पहुंचने की आशंका को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छावनी में तब्दील हुआ है कानपुर कोर्ट परिसर और करीब 22 दिन से फरार है एसपी विधायक इरफान। कोर्ट से जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट और कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं आईओ अपने सब कागज लेके आए थे, चूंकि एक नया फर्जी मुकदमा परसों रात में पुलिस ने कायम कर दिया। कुछ नए तत्व सामने आए हैं। हमें उन तथ्यों को और उनकी खिलाफ सबूत देने के लिए आवश्यक था समय लेना, इसलिए मैंने न्यायालय से समय मांगा। 5/12/2022 नियुक्त हुई है। 5/12/2022 को बहस होगी और हमें उम्मीद हमें न्याय मिलेगा। तो कानपुर पहुंच सकता है इरफान सोलंकी और देखिए तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से छावनी में तब्दील हो गया है कानपुर कोर्ट परिसर। और हमारे संवाददाता अनुराग इस वक्त वहां पर मौजूद है। अनुराग, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आज काफी महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि अग्रिम जमानत के याचिका यहाँ पे लगी हुई थी इरफान सोलंकी की। और अभी अभी आप हमारे दाहिने तरफ देख सकते हैं कि जो उनके वकील हैं वो अभी भी कोर्ट से निकल के आए हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि चूंकि परसों रात को एक और मुकदमा फर्जीवाड़े का 67-71 में इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज हो गया था, क्योंकि इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड के बल पे यात्रा करी थी, हवाई यात्रा करी थी, जो एयरपोर्ट है उसके अंदर गए थे, इसलिए इरफान सोलंकी के खिलाफ उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो एक नया मुकदमा आ गया है, इसलिए कुछ तथ्य अभी भी ऐसे हैं जो कि बचाव पक्ष के वकील को लगाने हैं। और इसीलिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में 5 तारीख की डेट लग गई है, यानी 5 दिसंबर को अब ये डेट होगी। और इसी समय यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ वकील, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी, क्या हुआ अभी कोर्ट में और क्या वहां पे बताया गया, कब की डेट पड़ी? 5/12/2022 नियुक्त हुई है। एक फर्जी मुकदमा परसों हमारे अभियुक्तों के खिलाफ, हमारे मुवक्किलों के खिलाफ लिख लिया गया है। उसके तथ्य जानने के लिए और उन आरोपों का जवाब देने के लिए मुझे भी तो समय की जरूरत थी, तो मैंने समय मांगा। माननीय न्यायालय ने 5/12 तक का समय दिया है। 5/12 को बहस होगा। माननीय न्यायालय हमें न्याय देगी, हमें पूरा यकीन है। क्या आपके मुवक्किल सरेंडर कर सकते हैं इस अग्रिम जमानत याचिका पे जो सुनवाई होगी उससे पहले? अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, न उम्मीद है, न हम ये सलाह देंगे। तो ये अधिवक्ता हैं इरफान सोलंकी के, जिन्होंने ये बताया कि 5 तारीख जो डेट है वो इसमें लग चुकी है और फिलहाल अब इस पूरे मामले में 5 तारीख को ही सुनवाई होगी। जी अनुराग, देखिए तस्वीरें देख पा रहे, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ देर बाद ही कोर्ट पहुंच सकता है इरफान सोलंकी। क्या कुछ अपडेट है और तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? अनुराग, तस्वीरें हम देख पा रहे कि किस तरह से वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कुछ देर में इरफान सोलंकी की पहुंचने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, अभी जो सुनवाई होनी थी उस पर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अगर यहाँ पे याचिका खारिज हो जाती है तो उसके बाद से इरफान सोलंकी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर पूरी जो छावनी बना हुआ था, यहाँ पे काफी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद था। लेकिन अभी का जो अपडेट है उसमें यह है कि चूंकि अब यहाँ पर 5 तारीख की डेट पड़ गई है, जो अग्रिम जमानत याचिका पर जो सुनवाई होनी थी उस पर 5 तारीख हो गई है। तो अब जैसा कि उनके अधिवक्ता ने भी बताया कि हो सकता है कि वो अब सरेंडर यहाँ पे ना करें और 5 तारीख को अन्य जो दूसरे मुकदमे हैं वो तथ्य जब नए वाले सामने रखे जाएंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि इस अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट क्या आदेश करती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि